नमस्कार, मैं सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के इस सेगमेंट में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस बार थोड़ा लेट हो गए हैं हम वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि समस्याएं बहुत से हैं, इश्यूज बहुत से हैं। समझ में नहीं आ रहा था किस इश्यू पर चर्चा की जाए। जैसा कि भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से अभी भी फाइट कर रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक, कोरोना से ज्यादा खतरनाक जो लॉकडाउन के पीरियड में कल कारखाने बंद हो गए, बिजनेस व्यापार बंद हो गए, उसका साइड इफेक्ट अब नजर आ रहा है। लॉकडाउन के पीरियड में वर्क एट होम और ऑनलाइन वर्क के साथ कुछ काम धंधे चल रहे थे, और अब हम भी धीरे धीरे डिजिटल होने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन इस बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, या मैं कहूँ विचारणीय सोचनीय मुद्दा उभर कर सामने आया है कि इस स्कूलों में हम फीस नहीं देंगे। क्या इस ओर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इससे जुड़े हुए मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। सरकार ने निम्न वर्गीय या मजदूर वर्गीय लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी, उन्हें राशन भी दिया, राशन का किट दिया, खाना दिया और उनके खातों में पैसे भी दिए। सरकारी नौकरियों में सैलरी मिलनी ही मिलनी है, लेकिन जो इंडिया में मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल हैं और उन प्राइवेट स्कूलों में जो एम्प्लॉई हैं, जिसमें मैक्सिमम प्राइवेट टीचर हैं, उन्हें तो मई और जून की सैलरी तो ऐसे भी नहीं मिलती है। और इस समय तो 22 मार्च से जो लॉकडाउन लगातार चल रहा है, इस बीच में टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस कराए हैं, सिलेबस चूज किया है, उन्हें रिकॉर्ड किया है, अपलोड किया है, और उस सिलेबस के हिसाब से बच्चों के जो वर्क रहे हैं या होमवर्क रहे हैं, फिर उन्हें चेक किया है और चेक करके ही उसका करेक्शन भी ऑनलाइन ही किया है। मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या उनके ऑनलाइन वर्क की कोई वैल्यू नहीं है? क्योंकि हर जगह से ये आवाज आ रही है कि क्लासेस नहीं तो हम फीस नहीं देंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तब आपने ये विरोध क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस करो या ना करो, हम फीस नहीं देंगे? अगर ऑनलाइन ऑफिस वर्क की पेमेंट आपको चाहिए और उस ऑनलाइन वर्क को या वर्क एट होम को आप वर्क में काउंट करते हो और उसकी सैलरी अपने अकाउंट में लेते हो, तो मैं पूछती हूँ, क्या टीचर्स की ऑनलाइन क्लासेस वर्क एट होम में नहीं आते? या फिर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजकर जो कुछ घंटों का सुकून पाते हो, कुछ घंटों की जिम्मेदारियों से मुक्त होते हो, आप उसका पेमेंट करना चाहते हो?
आपको इससे मतलब नहीं है कि आपके बच्चों की शिक्षा बिना किसी इंटरप्शन के पूरी होती रहे। आपका एम ये है कि घर में जो बच्चों की देखभाल करने में आपकी माथापच्ची होती है, कुछ घंटे आप उससे निजात पाना चाहते हैं, इसलिए आप फीस पे करते हैं। ये तो हुई जनता से सवाल। इसके अलावा मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, क्या प्राइवेट स्कूलों के टीचर भारत के नागरिक नहीं है, या उनके प्रति सरकार की कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं? वर्क कोई भी हो, चाहे टीचिंग का हो, कॉल सेंटर का हो, मार्केटिंग का हो, या हाई लेवल की पोस्ट का हो, इंसान जॉब तभी करता है जब उसे जरूरत हो। शौकिया जॉब शायद बहुत कम परसेंटेज के लोग करते होंगे। तो जिन्हें जॉब की जरूरत है, जाहिर सी बात है उन्हें सैलरी की जरूरत है, और जब उन्हें सैलरी ही नहीं मिलेगी तो वो खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? बाकी इंडस्ट्री जैसे तैसे खुल ही गई है, किसी को 50%, किसी को 60%, किसी को 75% और किसी को 100% सैलरी दी जा रही है। एक टीचिंग ऐसी जॉब है जो अभी ये भी नहीं पता है कि स्कूल कब तक खुलेंगे, और स्कूल जब तक नहीं खुलेंगे तब तक शायद उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। मैं गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान बटाना चाहती हूँ कि क्या आपने इनके बारे में सोचा है, इनका क्या होगा अगर गवर्नमेंट टीचर के प्रति आपकी जवाबदेही है, आपकी जिम्मेदारी है, आप उन्हें पेमेंट करते हो, तो गवर्नमेंट टीचर के मुकाबले प्राइवेट टीचर की सैलरी बहुत कम होती है। उनका वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उनके वर्क की क्वालिटी आपके गवर्नमेंट टीचर से ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बावजूद इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज़्यादा सफ़र उन्हें ही करना पड़ रहा है। जैसा कि अब धीरे धीरे कुछ जगहों से ये न्यूज़ आ रहा है कि कोई आईटी कंपनी का एम्प्लॉय या कोई कॉल सेंटर का एम्प्लॉय या कोई टीचर मजबूर है सब्जियां बेचने को या कुछ ऐसा करने को। अगर यही स्थिति रही जहां सरकार ध्यान नहीं देगी, कोई रूल नहीं बनाएगी, कोई अनाउंसमेंट नहीं करेगी, या प्राइवेट टीचर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तो शायद वह दिन दूर नहीं जब किसानों की तरह टीचर्स भी सुसाइड करने पर मजबूर होंगे। जिम्मेदारियां उनकी भी हैं, किसी के ऊपर उसके बीमार माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं, किसी के ऊपर पति का रोजगार छूट जाने की वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और किसी टीचर के ऊपर जो सिंगल पेरेंट है उसके ऊपर अपने बच्चे की, अपने परिवार की जिम्मेदारी है। तो क्या इस समय कोरोना से ज्यादा संवेदनशील, विचारणीय, चिंता करने योग्य यह सवाल नहीं है? जहां आप बिहार के चुनाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वहां प्रधानमंत्री होने के नाते देश के मजदूर से लेकर अव्वल दर्जे तक हर नागरिक के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है तो आप लॉकडाउन और कोरोना के भीषण परिणामों को नजरअंदाज करते हुए वाइन शॉप खोलते हैं और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था चरमराती है तो आप
जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। डीजल की कीमतें पेट्रोल से ऊपर चली जाती हैं। तो आप एक बार सोचिए, 4,000 से लेके 20,000 तक के बीच में कमाने वाला प्राइवेट स्कूल का टीचर क्या करे, जहाँ ट्यूशन भी बंद है, स्कूल भी बंद है और पेरेंट्स एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगा हम फीस नहीं देंगे। तो मैनेजमेंट के लिए मजबूरी होगी या बहाना होगा या जो भी कहिए, वो यही कहेगा कि हमारे पास फीस नहीं आएगी तो हम आपको सैलरी कैसे देंगे। तो प्राइवेट स्कूल के टीचर क्या करें? क्या ये भी मनरेगा में काम करें? फीमेल टीचर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करें या क्या करें? इस वीडियो को सुनने वाले कमेंट में अपने सुझाव दें, अपने सलूशन दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये किसी एक व्यक्ति के हल करने से हल नहीं होगी। इसलिए मैं पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो में आप ज़रूर से कमेंट करें कि इन चीज़ों का सलूशन क्या है। प्राइवेट स्कूलों के टीचर क्या करें जबकि सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अभी एक ताज़ा समाचार के अनुसार मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग के लिए सरकार ने नवंबर तक सारी सुविधाएं बढ़ा दी हैं। उनके अकाउंट में भी पैसे जाएंगे और उन्हें राशन भी दिया जाएगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि मजदूरों को सुविधाएं नहीं दी जाएं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर भी मजदूर ही हैं। ये बात अलग है कि उनको थोड़ा रिस्पेक्टेबल शब्द दिया जाता है कि वो टीचर हैं, लेकिन बेसिक ज़रूरतें, रोटी या भोजन हर किसी की एक जैसी है। बीमारी हर किसी के घर में आती है, बच्चे हर किसी के घर में हैं। तो मैं एक बार पुनः सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ कि एक बार मध्यम वर्ग या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की तरफ भी सोचें, क्योंकि उनके प्रति भी उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मजदूर वर्ग के प्रति है। और मध्यम वर्ग की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के द्वारा घोषित गाइडलाइन का पालन करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।